मैक्सिमा ये था कि नहीं था? हाँ, हाँ बताओ क्या डिफरेंस दिख रहा है तुमको दोनों पैटर्न्स में? पहली चीज, इंटेंसिटी यहाँ सबकी इंटेंसिटी कितनी होती है? हो रहा है। सेम होती है। एक बड़ा डिफरेंस आपको और दिखना चाहिए था सर, यहाँ पर हर फ्रिंज की जो चौड़ाई है, विड्थ है, वो सेम है, जबकि यहाँ पर सेंट्रल मैक्सिमा डबल विड्थ का है एज कंपेयर टू द अदर फ्रिंजेस। यस सर। ये फ्रिंज की चौड़ाई दिख रही है? ये फ्रिंज की, अच्छा एक बात बताओ, इस फ्रिंज की एंगुलर विड्थ कितनी होगी? एंगुलर विड्थ, ये टोटल एंगल तुम्हारा 2 लैम्डा बाई बी है, ये लैम्डा बाई बी है, तो क्या इसकी जो एंगुलर विड्थ हो गई वो ये हो गई? इतने एंगल में है ना ये? हाँ, लैम्डा बाई बी है। थीटा आएगा, बोलो आएगा कि नहीं आएगा थीटा? सिमिलरली इसकी एंगुलर विड्थ थीटा। सेंटर वाले की एंगुलर विड्थ थीटा की 2 थीटा। 2 थीटा दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? तो ये सारी चीजें मेंस एग्जाम के लिए आपको बिल्कुल अच्छे से क्लियर होनी चाहिए। क्या क्या डिफरेंसेस आप बता सकते हैं? क्या क्या डिफरेंसेस हैं? हाँ, पहला डिफरेंस YDAC, 2 स्लिट्स, सिंगल स्लिट। दूसरी चीज, वहां पे 2 स्लिट से 2 अलग अलग वेव्स, यहाँ पे 1 स्लिट से इनफाइनाइट नंबर ऑफ वेव्स। तीसरी चीज, वहाँ पे इंटेंसिटी ऑफ ऑल द मैक्सिमास इज कांस्टेंट, यहाँ इंटेंसिटीज ऑफ all the maximas is not same. Next is central maxima, here central bright fringe is double the width of the other maximas. Here all the fringes are of same width. क्या ये चारों डिफरेंसेस क्लियर हैं? ये पैटर्न 1 या 2 मैक्सिमा के बाद खत्म हो जाएगा कि काफी दूर तक दिखेगा आपको? दिखता है। ये नहीं दिखता है, ये नहीं दिखता है। मैक्स, सॉरी ये वाला नहीं दिखता है। मैक्स टू मैक्स सेकंड मैक्सिमा तक आपको मिलता है। यहाँ इंटेंसिटी हो जाती है I0 बाई 61। ऑनलाइन वाले बच्चों कोई भी डाउट है प्लीज यहाँ पूछ लीजिए मुझसे। एनीबडी, एनी डाउट्स? बोलो समझ आया? कोई डाउट है? अच्छा, अब मैं तुम्हारी जनरल नॉलेज के लिए एक चीज और बता देता हूं। अगर आप बहुत इन डेप्थ जाके पढ़ेंगे तो एक और डिफरेंस भी होता है, चाहे तो आप याद कर सकते हैं और आप चाहे तो खुद से प्रूव भी कर सकते हैं इस बात को। देखो इधर, दिस इज फर्स्ट मिनिमा, इसके ऊपर यहां पर क्या आएगा? और ये क्या है? सेकंड मिनिमा। YDAC पैटर्न में जो मैक्सिमा होता है, ये वाला पॉइंट, ये दोनों मिनिमा से सिमेट्रिकली लोकेटेड होता है। सिमेट्रिकली लोकेटेड मतलब जितना दूर यहां से होगा उतना ही दूर यहां से होगा। यहां ऐसा नहीं होता। ये जो मैंने ग्राफ आपको बना के दिखाया है ये एक्चुअल में गलत है। ये मैक्सिमा इन दोनों मिनिमा से सिमेट्रिकली लोकेटेड नहीं होता है। इस वाले के ज्यादा पास होगा, इससे दूर होगा। मतलब ये कुछ ऐसा बनता है, ऐसा ऐसा ऐसा, somewhat like this. This maxima is asymmetrically located with respect to the 2 minimas जिनके बीच में वो लाई कर रहा है। लोअर ऑर्डर मिनिमा के ज्यादा पास में होता है ये चाहो तो आप याद रख सकते हो, नहीं चाहो कोई बात नहीं, ये सिर्फ आपकी नॉलेज के लिए। क्या आप इस बात को प्रूव भी कर सकते हैं? Yes, sir. So you use L is equal to R theta sort of, because the maxima will be at theta by 2 from both of them, but then the length is sort of, as you go up, the distance covered for theta by 2 will increase. Yes. So that probably. Okay. Otherwise, mathematically? Mathematically? सर साइन बीटा बाई बीटा के ग्राफ से बोल सकते हैं ना? साइन बीटा बाई बीटा के ग्राफ से बोल सकते हो। कैसे बोलेंगे? डबल डेरिवेटिव। कैसे बोलोगे? इसको थोड़ा सोचना है। लेट मी नो कि क्या ये बात आपको समझ में आई कि नहीं आई, कि मिनिमा एसिमेट्रिकली लोकेटेड है, या मैं बताऊं?
सर बता दो चलो। चलो एसिमेट्रिकली लोकेटेड है। चलो इधर देखो, इंटेंसिटी क्या आई थी आपकी? व्हाट वाज द इंटेंसिटी? I not sin beta by beta the whole square. साइन स्क्वायर बीटा अपॉन बीटा स्क्वायर। चलो थोड़ा सा देखते हैं, जो आएगा वो देखने को पता चल जाएगा। फॉर मैक्सिमास, अगर कहीं पर भी मैक्सिमा है तो आई होप यू अग्री सर, डी आई बाई डी बीटा जीरो होना चाहिए। होना चाहिए सर। Yes. मिनिमम इंटेंसिटी तो जीरो है, तो मैक्सिमास के लिए होना चाहिए। इसको डिफरेंशिएट करिए जरा, और डिफरेंशिएट करके जीरो के बराबर पुट करिए, तो प्रोडक्ट रूल यूज करना पड़ेगा। तो कैसे होगा डिफरेंशिएट? बीटा की पावर 4 अपॉन बीटा स्क्वायर, साइन स्क्वायर बीटा का डेरिवेटिव Sin 2 beta. Sin 2 beta. 2 sin 2 2 साइन बीटा इंटू कॉस बीटा माइनस का साइन स्क्वायर बीटा इंटू 2 बीटा इज इक्वल टू 0। क्या मिल जाएगा हमको यहाँ से भाई? Beta equals to 0. Sin beta equals to 0. 2 बीटा साइन बीटा ऊपर न्यूमरेटर में से कॉमन ले लीजिए, 2 बीटा साइन बीटा। आपको क्या मिलेगा ऊपर से? साइन बीटा इज इक्वल टू 0। पक्की बात है, ये 0 होना चाहिए। ये 0 होने के लिए साइन बीटा क्या होना चाहिए? साइन बीटा 0 होने का मतलब वो मिनिमा का पॉइंट है। समझ में आ रही है बात? तो यहां से बताओ क्या मिलेगा? बीटा बराबर tan बीटा। आई होप आपको इतना पता है कि बीटा बराबर tan बीटा को ग्राफिकली सॉल्व कर सकते हैं कि नहीं? Yes. हाँ तो जो भी बीटा बराबर tan बीटा का सोल्यूशन होगा वही मैक्सिमा का पॉइंट होगा। यस और नो? हाँ Yes, sir. तो निकालो बीटा बराबर tan बीटा। तुम लोग को मैथ्स मुझसे ज्यादा अच्छी आती है, यानी कि मुझे बेसिकली tan x इज इक्वल टू x का ग्राफ चाहिए। तो tan x इज इक्वल टू, बताओ tan x का ग्राफ कैसे बनता है? tan So x we का ग्राफ can draw and show you. डांसिंग ग्राफ बन Odd pi by 2 are asymptotes. Then it's parabolic sort of. I don't know. प्लीज हेल्प मी आउट विद द ग्राफ। शायद कुछ ऐसा होता है। हाँ 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 हाँ, क्या इतना तो पता होना चाहिए बेटा। ये पाई बाई 2 है, tan पाई बाई 2 इज Infinite, ये वैल्यू not क्या है? defined. व्हाट इज दिस वैल्यू? 3 pi 3 pi by by 3 पाई बाई 2। पक्की बात है? tan 3 पाई बाई 2 कितना होगा? not defined. not defined. यहाँ पर क्या वैल्यू आएगी बीच में? पाई पाई। तो ये ना मुझे थोड़ा सिमेट्रिकल बनाना चाहिए था यार, ताकि हमको फील तो रहे कि क्या हो रहा है। देखिएगा इधर, ये पाई बाई 2 है, ये पाई है, और ये कितना है? 3 पाई बाई 2। तो 3 पाई बाई 2 पर भी ये ऐसा आएगा, ऐसा ही आएगा। ये वैल्यू कितनी? ये माइनस पाई। क्यों भाई? अरे सही तो है, हाँ सर ऐसे ही बनता है ग्राफ। तो ये तो आपने किसका ग्राफ बनाया? tan x का। आप क्या कहना चाहते हैं आप? सर आपने माइनस पाई पे असिम्प्टोट का लाइन क्यों बनाया? माइनस पाई पे थोड़ी बनेगा, ये -3 पाई बाई 2 पे बनेगा। हाँ यस सर वही बोल रहा था। हाँ यहाँ बनेगा। बोलो कोई दिक्कत इसमें? ये तो बना दिया मैंने tan x का ग्राफ। अगला ग्राफ किसका बनाऊं? y Y is equal to x. पाई को x x। कैसा बनेगा? शुरुआत में y इक्वल टू x इसके ऊपर से जाएगा नीचे से जाएगा? नीचे से नीचे से जाएगा नीचे से जाएगा। नीचे से जाएगा, इतना तो पता है ना तुमको यार। yes हाँ हाँ somewhat like this it will go। ये मैं एक रफ बनाया है सिर्फ तुमको फील कराने के लिए। तो देखो बेटा, tan x इक्वल टू x का पहला सॉल्यूशन ये आ रहा है कि नहीं आ रहा है? हाँ ये सेंट्रल मैक्सिमा हो गया, दिखा। हाँ अगला सॉल्यूशन ये काटा। अब बताओ ये सिमेट्रिकली लोकेटेड है? नहीं सर इज दिस सिमेट्रिकली लोकेटेड? मिनिमा का पॉइंट क्या है? मिनिमा का पॉइंट याद करिए, इधर आइए वापस देखिए इधर। मिनिमा के M पॉइंट pi। के लिए जो आपका बीटा है वो m पाई होना चाहिए। बोलो यस और नो? yes sir तो प्लीज सी हियर, ये जो पाई है क्या ये मिनिमा का पॉइंट है? बोल जल्दी से। yes हाँ
पाई के बाद अगला मिनिमा का पॉइंट कौन सा होगा? 2 2 पाई 2 पाई। तो ध्यान से देखो, ये जो इंटरसेक्शन हुआ, ये जो कटा, ये सिमेट्रिकली लोकेटेड है कि पाई के ज्यादा पास में? पाई के ज्यादा पास है। पाई के ज्यादा पास में, यानी कि दिस इज कौन सा मैक्सिमा? जल्दी बताओ कौन सा मैक्सिमा? फर्स्ट मैक्सिमम। ये किसके ज्यादा पास में है? फर्स्ट मिनिमा के। ये इसका मैथमेटिकल प्रूफ है। हालांकि इतना डेप्थ में जाके आईआईटी ने आज तक कुछ नहीं पूछा है, बट फिर भी पूछ रहे तो हमने बता दिया तुम्हें। दिस इज सेकंड मैक्सिमा, नहीं सॉरी मिनिमा, सेकंड मिनिमा। तो याद रखिएगा, ये जो मैक्सिमा होता है ये सिमेट्रिकली लोकेटेड नहीं होता है। और किसके ज्यादा पास होता है? फर्स्ट मिनिमा के, लोअर ऑर्डर मिनिमा के। जो छोटा मिनिमा पास में होगा उसके ज्यादा पास में आएगा ये। समझ? सेम गोज फॉर हेयर। यहाँ पर भी ये वाला मैक्सिमा किसके ज्यादा पास में है? फर्स्ट मिनिमा के, क्योंकि -2 पाई पे उधर सेकंड मिनिमा होगा, वो उतना बनाने का स्कोप नहीं है। बोलो क्या ये बात समझ में आ गई बच्चों? नहीं आई समझ में? एंड व्हाट इज दिस पॉइंट करेस्पॉन्डिंग टू? सेंट्रल मैक्सिमम। योर सेंट्रल मैक्सिमा। तो ये इसका मैथमेटिकल प्रूफ है। तो बोलो भैया फटाफट साफ आपके मेंस के लिए जल्दी जल्दी बताइए, व्हाट आर द डिफरेंसेस बिटवीन वाईडीएसई एंड डिफ्रैक्शन? In YDSE, there are 2 slits. In diffraction, there's one. अरे should I write this down for you? Can you do this yourself? सर खुद से कर सकते हैं। लिख सकते हो? लिख सकते हो? चलो मैं शॉर्ट में लिख देता हूँ, ऐसा नहीं बात बाद में कहोगे सर भूल गए। वाईडीएसई में इंटरफेरेंस ऑफ 2 waves coming from 2 slits। यहाँ पे इंटरफेरेंस ऑफ n waves, where n is tending to infinite waves coming from same slit। Next, all maximas have same intensity। Here, central maxima is brightest and intensity of maxima decreases as theta। जैसे जैसे थीटा बढ़ता है मैक्सिमा की इंटेंसिटी घटती चली जाती है। थर्ड, all fringes नहीं, यहाँ पे जो पॉइंट इंपॉर्टेंट है वो बस ये लिख लो, सेंट्रल फ्रिंज is double the width of central fringe is double the width of अदर फ्रिंजेस। other fringes। इंग्लिश तो तुम लोग की अच्छी है ही यार, इतना तो तुम कर ही सकते हो। नेक्स्ट, मैक्सिमास are located symmetrically about both minimas। जब मैंने कहा बोथ मिनिमास, तो बोथ मतलब जिसके बीच में वो लाई कर रहा है। यहां पर मैं क्या बोलूंगा? unsymmetrically located। Maximas are asymmetrically located and nearer to लोअर मिनिमम। and are nearer to lower order minima। Can we write any other difference? Yes sir। सेंटर के अबाउट ही दिखते हैं। हाँ, ये भी लिख सकते हो कि ये स्क्रीन पे काफी दूर तक आपको पैटर्न दिखता है। दिस इज अ वेरी ब्यूटीफुली विजिबल पैटर्न। दिस इज नॉट अ वेरी ब्यूटीफुली विजिबल पैटर्न। अच्छी खासी इंटेंसिटी होगी लाइट की तभी दिखता है। ठीक है जी। और याद रखिएगा, डिफ्रैक्शन सिर्फ तभी होता है जब ऑब्स्टेकल का जो साइज है वो लैम्डा के कंपेरेबल हो, वरना नहीं दिखेगा। बोलिए, एनी डाउट्स? एनी डाउट्स?
Anybody, any doubts, please ask. कोई डाउट है जरा सा भी? मिनिमा की कंडीशन कैसे निकाली, मैक्सिमा की कैसे निकाली, समझ में आ गया? Yes, sir. कहीं पर भी दिक्कत है तो प्लीज मुझसे पूछ लीजिए, मुझे होनी नहीं चाहिए। All sorted? All sorted? Yes, sir. Yes, sir. एक बार बेटा प्लीज अपने रे ऑप्टिक्स के नोट्स में चेक कर लीजिएगा। हो सकता है सर ने आपको पढ़ाया हो, जिस भी टीचर ने आपको लिया है, हो सकता है आपको याद ही ना हो। रिजॉल्विंग पावर एंड रिजॉल्विंग लिमिट प्लीज एक बार चेक कर लीजिएगा। No, sir, it's not done. सर नहीं, पक्का नहीं करा है, बोला था कि ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट्स बाद में करना। अच्छा, अभी ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट्स हुए नहीं क्या आपका? नहीं नहीं नहीं। Magnification is done. Flagship, the other we did optical instruments. There also we only dealt with magnification, not resolving power. अच्छा, तो when optical instruments was done with you, you were only taught the magnification of simple microscope, compound microscope, terrestrial telescope and Galilean telescope. That's all. हाँ, so basically वही है. Okay, resolving power. सर हमारा ऑप्टिकल भी नहीं हुआ है, ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट्स भी नहीं हुआ। फिर कैसे होगा यार? चलो, रिजॉल्विंग पावर और रिजॉल्विंग लिमिट तो फिर आई विल डू इट विद यू, डोंट वरी। बट ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट्स अगर आपका नहीं हुआ है तो प्लीज वहां बोल के किसी लेक्चर लगवाइए और उसको खत्म करिए। इट इज इम्पोर्टेंट, ठीक है ना? ओके। तो देखो बेटा, वेव ऑप्टिक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से बोले तो डिफ्रैक्शन इतना ही था, इतना आपके पेपर में आता है। दो चीजें याद होनी चाहिए। कंडीशन ऑफ मिनिमा क्या होता है? व्हाट इज द कंडीशन ऑफ मिनिमा? b sin थीटा इज इक्वल टू एम लैम्डा। इस पर एक घटिया सा सवाल आ जाता है हर दूसरे साल। फर्स्ट मिनिमा की पोजीशन पूछ लेगा, सेकंड मिनिमा की पोजीशन पूछ लेगा। आई होप आप निकाल पाएंगे। लेकिन ऐसे ही फॉर्मूला बेस्ड ही आता है ना मेन पे। बिल्कुल एग्जैक्टली फॉर्मूला बेस्ड आएगा। आज घर जाओ, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन उठा के देखो, तुमसे एक एक सवाल हो जाएगा, कोई उसमें दिक्कत आएगी नहीं। समझ आ रही बात? मैंने तो तुम्हें इतना डिटेल में जाके इसलिए पढ़ा दिया बिकॉज व्हाट आई फील इज कि बीइंग अ साइंस स्टूडेंट आपको पता होना चाहिए, वरना एनसीईआरटी में एक पेज में दे रखा है बेटा। नॉर्मल टेक्स्ट बुक्स में भी एक या दो पेज में डिफ्रैक्शन खत्म हो जाता है। ये कंडीशन ऑफ मिनिमा, ये हो गया खत्म, बात खत्म। ठीक है, सिर्फ मेज में पूछा जाता है, बट यू शुड नो कि इन डेप्थ अंडरस्टैंडिंग क्या है। अब अगर मैं आपके वेव ऑप्टिक्स पॉइंट ऑफ व्यू से बात करूं तो हमारा क्या बचा हुआ है? एक बचा हुआ है पोलराइजेशन। पोलराइजेशन पोलराइजेशन पढ़ने के लिए पहले आप मुझे ये बता दीजिए, हैज ईएम वेव्स बीन डन विद यू? No. सर ये भी Yes, होगा, again अभी this तक नहीं one. हुआ है, नॉट डन, इट विल बी डन दिस वीक। EM waves will be done this week. Yeah, yeah. यस Yeah. ऑब्वियसली। Any idea that how an electromagnetic wave basically moves? लाइट की वेव में से मैंने शुरू में बना के दिखाई थी कि इलेक्ट्रिक फील्ड, मैग्नेटिक yeah. फील्ड और डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन परपेंडिकुलर होते हैं। इतना पता है? Yes. सर हम लोग का लेकिन अगले हफ्ते भी एक लेक्चर है। So we अगर have two आपको- We have 2 lectures next week. I know. You have 2 lectures next week. Next week आपका एक लेक्चर है शायद फ्राइडे को। Yes. I think Thursday. Yes, so Thursday. Friday. Friday, Thursday. 6 Okay, Friday, Friday. 15 to 8. Yes. Yes. नेक्स्ट लेक्चर, उसका नेक्स्ट लेक्चर संडे। समझ आई बात? So what time is the lecture on Friday? Friday the lecture is 6:15 to 8 in the evening. Sunday it is 4 to 6 in the evening. Okay. Right now listen to me very very carefully. आपकी वेव ऑप्टिक्स मेजरली क्या हो चुकी है? खत्म हो चुकी है। व्हाट आई एक्सपेक्ट फ्रॉम योर साइड इज कि आप फटाफट इसके क्वेश्चंस क्या करें? कंप्लीट कर लें। इसको बैकलॉग में मत डालना बेटा, कोई फायदा नहीं है उसका। जो तुम सोचोगे नहीं ठीक है पढ़ लिया, क्वेश्चंस बाद में कर लेंगे। एक लाइन से एचसीवी और मॉड्यूल उठा लो। जिस भी बच्चे ने अटेम्प्ट करी हुई ऑलरेडी उन्हें पता होगा कि इट इज प्रीटी सिंपल। समझ आई बात? Yes. राइट, यू कैन। एक बच्चे ने पूछा कैन वी अटेम्प्ट एंटायर बुकलेट? यस यू कैन, यस यू कैन। सिर्फ कौन सा क्वेश्चन आपको नहीं करना है अभी? Polarization. पोलराइजेशन। किसी भी क्वेश्चन में अगर ऐसा लिखा दिखे प्लेन पोलराइज्ड लाइट, उसको देखते ही क्या कर देना? छोड़ देना। नहीं, सिर्फ फ्राइडे तक की बात है। फ्राइडे को जो आपका 2 घंटे का लेक्चर होगा उसमें पहले 1 घंटे अपन क्या पढ़ेंगे? पोलराइजेशन। हार्डली 1 घंटे का टॉपिक है वो। और उसके बाद बचे हुए 1 घंटे में मैं क्या कराऊंगा? बीट्स का काम कराऊंगा आपको। समझ में आई बात? आई कंप्लीट बीट्स विद यू, जो आपका छोटा सा पोर्शन छूटा हुआ है। नेक्स्ट लेक्चर में वी विल डू दिस। संडे वाला जो लेक्चर होगा
जिस दिन आपका संडे का लेक्चर पड़ा हुआ है, उस दिन हम पढ़ेंगे थोड़ा सा रिजॉल्विंग पावर एंड रिजॉल्विंग लिमिट ऑफ अ टेलीस्कोप एंड माइक्रोस्कोप. दैट विल टेक रफली हाफ एन आवर टू 45 minutes, एंड देन रिमेनिंग 1 hour we'll do some miscellaneous problems. We'll try कि इस संडे तक आपका वेव ऑप्टिक्स एंड वेव्स वाला पूरा सेक्शन क्या हो जाए, खत्म. आर यू गेटिंग दिस पॉइंट? Yes. उसके बाद अगर आपके पास डाउट्स रहेंगे तो वी कैन शेड्यूल द डाउट क्लासेस एवरी संडे टू संडे और एवरी फ्राइडे टू फ्राइडे एज नीडेड. आप मुझे बता देना कि सर इतने लेक्चर्स हमको डाउट्स के लिए चाहिए, बट ट्रस्ट मी, जब आप बुकलेट करोगे, जब आप मॉड्यूल करोगे, तो 98% ऑफ द क्वेश्चंस यू शैल बी एबल टू सॉल्व अगर आपने लेक्चर्स किए हुए ढंग से. तो आपको किसी की जरूरत नहीं पड़ेगी. समझ आ रही बात? टुडे इज संडे 13th of November. I am giving you time till Friday. Friday means you have Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday in hand, 4 days in hand. आपका वेव ऑप्टिक्स का मॉड्यूल प्लस एचसीवी खत्म हो जाना चाहिए. हो पाएगा नहीं हो पाएगा? हो पाएगा. हो पाएगा सर. हो पाएगा नहीं हो पाएगा? हो पाएगा सर. पक्का? हाँ सर. राइट. प्लीज इतना पार्ट करके रखिएगा, ये आपके फायदे के लिए है. आई नो कि सर बहुत सारे ट्रैक चल रहे हैं, सर हम कहते करेंगे, टाइम नहीं है, बट बेटा थोड़ा सा खुद को अपने कंफर्ट जोन से बाहर पुश करोगे ना, थोड़ा सा, और कर लोगे इसको अभी, तो ये आगे तुम्हें एडवांटेज देके जाएगा. क्योंकि पेपर में वेव ऑप्टिक्स के 2 सवाल आने ही आने हैं और वो श्योर शॉर्ट नंबर देने जाने वाले हैं. 8 नंबर क्यों गंवाने? समझ आ रही बात की नहीं आ रही? यस सर. तो इतना बेटा पढ़ लेना प्लीज, और कहीं भी कोई दिक्कत आए तो मुझसे पूछ लेना, कोई दिक्कत वाली बात है? दिस इज द QR कोड, यू कैन सी इफ यू वांट. इसको स्कैन कर लीजिए. लीव कर सकते हैं. क्या लीव कर सकते हैं. हाँ, लीव कर सकते हो. फ्राइडे से पहले पूरा मॉड्यूल और एचसीवी क्या होनी चाहिए, कंप्लीट होनी चाहिए. आई एम ट्रस्टिंग यू कि आप कर लोगे फ्राइडे से पहले, राइट? यस सर. चलो ठीक है. आई विल सी यू ऑल ऑन फ्राइडे. हाँ बोलो. शुरू के पार्ट में डाउट था. हाँ पूछो ना. शेप ऑफ फ्रिंजेस जो था, हाँ कहाँ है शेप ऑफ फ्रिंजेस, कहाँ गया? तो उसमें जो पैरेलल वाला केस था, ओरिजिनल आईडीएससी में भी तो स्क्रीन मतलब पैरेलल होता है ना, लाइन जॉइनिंग हाँ सोर्सेस से. बेटा बिल्कुल होता है. यस. तो उसमें ऐसा क्यों नहीं आता है? किसमें? ओरिजिनल मतलब जो फर्स्ट केस किया था हमने आईडीएससी का, Recording उसमें stopped. तो देखो बेटा क्यों नहीं आता है, समझो. पैरेलल हाँ बता दे रहा हूँ. देखो बेटा, यहाँ मैंने क्या लिखा है, पढ़ो यहाँ पे. पॉइंट सोर्सेज, दीज आर 2 पॉइंट्स. ओरिजिनल वाईडीएससी जो हम करते हैं उसमें ये रेक्टेंगुलर स्लिट्स होती हैं. कुछ याद आ रहा है? ओके. दीज आर लाइन सोर्सेज. तो होता क्या है मैं तुम्हें बताता हूँ. ओरिजिनल वाईडीएससी में भी क्या दिखता है, सेंट्रल फ्रिंज और सेंट्रल की जो नियरर फ्रिंजेस होती है ना, फर्स्ट सेकंड, वो स्ट्रेट लाइन दिखती है. बट जैसे जैसे आप ऊपर बढ़ेंगे वो हल्की सी कर्व होनी शुरू हो जाती है, उसमें भी हाइपरबोलिक नेचर दिखना शुरू हो जाता है. अगर आप ओरिजिनल वाईडीएससी की बात करो, इफ यू आर टेकिंग दीज लाइन सोर्सेज. हमने बात करी थी पॉइंट सोर्सेज की. तो पॉइंट सोर्सेज में सेंट्रल को छोड़ के फर्स्ट फ्रिंज से आपको हाइपरबोला दिखना शुरू हो जाएगा. समझ आ रही है बात? ओके. यस. एनीथिंग एल्स? सर एक और चीज, वेव्स के मॉड्यूल में क्विंकीज ट्यूब करके एक चीज पे क्वेश्चन था, तो वो पिंकीज ट्यूब नहीं, क्विंकीज ट्यूब. हाँ. क्विंकीज ट्यूब, राइट? हाँ सर. कुछ नहीं सर, आपने बोला वो भी लगाओ. मैं बता दूंगा बेटा, जिस दिन वेव्स आपका कंप्लीट करूंगा आई टेल यू. क्विंक्स ट्यूब, और अगर हो सकता है शायद ये भी देखने को मिला हो, कुंड्स ट्यूब. यस. आई टेल यू हाउ टू डू दिस. कोई दिक्कत? यस सर. एनीथिंग एल्स? नो सर. Anybody else? Any doubts you can ask. Feel free to ask. ठीक है. Let me see the chat. किसी ने कुछ पूछा तो नहीं है क्या? सर फेब में बोर्ड्स हैं. Being unfair is the hallmark of NTA. सर shall we concentrate? सर एक डाउट था पेज 14 पे.
पेज 14 पे, पेज 14 कहाँ पे है? पेज 14 पे आ जाओ। हाँ बेटा सर बोल। आपने m 0 से क्यों नहीं चालू किया? बेटा b अगर sin मैं थीटा इक्वल टू m को मैं 0 डाल दूं तो sin थीटा 0 आ जाएगा। हाँ हाँ यस अच्छा sin ओके थीटा ओके 0 का मतलब थीटा 0 हो जाएगा। हाँ यस सर थीटा 0 मतलब हम तो सेंटर की बात कर रहे हैं, यस सर वो तो मैक्सिमा का पॉइंट है क्योंकि वहां ये लिमिट 1 टेंड कर गई है। नहीं आई बात समझ गॉट में? इट सर यस सर और बताओ और क्या डाउट है? नाइस सर ओके डन, सॉर्टेड, डन। Yes. चलो बाय बाय, टेक केयर। Bye.